हाँ, आई एम डॉक्टर विमला शर्मा, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ पैलिएटिव मेडिसिन एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी अगर आप में से बहुत लोगों को इस बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में ना पता हो, क्योंकि बहुत पुराना स्पेशलिटी नहीं है ये। और हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट्स को देखते हैं। आजकल इतने सारे स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, उनमें से ये एक है। जो हमारे पेशेंट्स हैं ज़्यादातर काफ़ी बीमार होते हैं एंड दे सफ़र फ्रॉम लाइफ लिमिटिंग और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस लाइक कैंसर, कहीं भी शरीर का किसी भी भाग का कैंसर हो, या दूसरे वाले जो डेबिलिटेटिंग डिजीज़ेस हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब किडनी फेल हो रहा है, या लिवर फेलियर है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, या ऐसे मरीज़ जिनको लकवा मार गया है, या और कोई बीमारियाँ, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस। So many people think that palliative medicine is something about looking after patients who are terminally ill or who are dying or who are at end of their lives. So let me make it very, very clear from the beginning that this is not so. Palliative care is like an umbrella, takes care of patients definitely at end of their lives, but now the emphasis is on that the patient should be looked after right after the diagnosis is made. तो जितना जल्दी हमारे पास आएंगे, कैंसर की बीमारी या कोई भी लाइफ लिमिटिंग या लाइफ जो थ्रेटनिंग डिजीज़ है उसके साथ जैसे ही डायग्नोसिस होता है तो वो हमारे पास आए, और जितना जल्दी से जल्दी ये पैलिएटिव केयर शुरू हो उतना ही उसके लिए, पेशेंट्स के लिए अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मेन बात है इसमें कि जो लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ेज़ है उसमें मरीज़ का रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जो काम हम रोज़ करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, अपना डेली लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जो इतना ज़्यादा नॉर्मल होता है, इतना रूटीन होता है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। ये सब चीज़ें हमारे लिए जब हम लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ से सफ़र करते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो और दूसरा बात है कि हमारा उसकी वजह से हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम जी रहे हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो और तीसरी बात है कि हमारा इमोशनल वेलबींग सफ़र करता है। बहुत सारे लोग काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो पैलिएटिव केयर का सबसे बड़ा एक एम ये है कि वो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है। और दूसरा है जो बाकी सफरिंग है, फिजिकल सिम्टम्स है, पेन है, सांस में दिक्कत है, हार्ट फेलियर वाले ज़्यादातर बिस्तर में ही रह पाते हैं, एक्टिविटीज़ कुछ नहीं होती, या जैसे लकवा के मरीज़ हैं, अगेन मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, दे बिकम बेड बाउंड। तो उन सब मरीज़ों को हेल्प हम करते हैं इस फैसिलिटी के द्वारा। मेन है सिम्टम मैनेजमेंट, और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आप छोड़ दीजिए। शुरू में बीमारी डायग्नोज होती है तो डेफिनेटली जो क्यूरेटिव इंटेंट होता है कि मरीज़ के ठीक होने का, जैसे कैंसर पे है तो कैंसर को दूर करने वाली दवाइयों का वो ज़्यादा होगी और वो लोग हमारे केयर में रहेंगे। पर जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होता है तो क्यूरेटिव इंटेंट कम होता चला जाता है, और पैलिएटिव केयर का जो प्रोपोर्शन है वो सब बहुत बढ़ जाता है। और कुछ इसमें पैलिएटिव केयर में कुछ खास चीज़ें हैं, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट दिस ब्रांच, कि हम सारे एज ग्रुप्स को देखते हैं, बिल्कुल जन्मजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक। दूसरा है कि ना केवल हम पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, उसके साथ में उसके केयर गिवर्स हैं। अभी केयर गिवर्स हम किसको बोलते हैं? वो घर के लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं पेशेंट के, या फिर हायर्ड हेल्प भी हो सकती है। सो ये सारे केयर गिवर्स हैं। तो हम केयर गिवर्स का भी ख्याल रखते हैं। और उसके साथ जब मरीज़ का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद भी हम परिवार के लोगों का ख्याल रखते हैं, उसको हम बाद में ग्रीफ एंड बेरीवमेंट केयर करते हैं। और इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे मैंने बोला शुरू में डायग्नोसिस के साथ, फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मरीज़ ठीक होता है, फिर थोड़ी स्थिति खराब हो जाती है, पूरा हम मरीज़ के बीमारी की जर्नी में पेशेंट के साथ रहते हैं।